everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Today we talk about the solution of question number 10 of departmental accounts. In this question there is written Hitesh Limited has two departments A and B. From the following information we have to prepare departmental trading account and departmental P&L account for the year ending on 31st of March. Opening stock at cost, purchases, carriage inward, wages and sales are given for both department, and company deals with two kinds of goods, purchase goods and finished goods. दोनों kinds of goods के लिए आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र दे रखी है क्वेश्चन में. परचेज गुड्स से रिलेटेड भी एंड फिनिश गुड्स से रिलेटेड भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स आर गिवन फॉर बोथ डिपार्टमेंट. And one more information is given, that is return in interdepartmental transfer of finished goods. ये न्यू पॉइंट है इस क्वेश्चन में. इसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र में रिटर्न भी आ रही है. एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ परचेज गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर गिवन फॉर बोथ डिपार्टमेंट. वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, जनरल एक्सपेंसेस फॉर बोथ डिपार्टमेंट्स. In paragraph there is written purchase goods are transferred at cost and finished goods are transferred at market price. 20% of the finished goods stock in closing of each department represents the goods received from another department. Let's start the solution. First of all, we make the pro forma for that. In the books of Hitesh Limited, departmental trading and profit and loss account फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च. डेबिट एंड क्रेडिट साइड में आप 4 कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम इज़ पर्टिकुलर्स जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, एंड 3 कॉलम्स फॉर अमाउंट, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड टोटल कॉलम. लाइक दिस क्रेडिट साइड में भी आप 4 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड टोटल का कॉलम बनेगा. जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का डिस्कस किया था, उसी के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और काफ़ी सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं. सबसे पहले हम ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन बिलो देयर इज़ अ डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे फर्स्ट आइटम होती है ओपनिंग स्टॉक. सो इन डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक. ए एंड बी डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक आप लिखकर टोटल कॉलम में हम मेंशन कर देंगे. नाउ नेक्स्ट आइटम इज़ परचेज फॉर बोथ डिपार्टमेंट इज़ गिवन, दैट शुड बी राइट डाउन इन ए कॉलम एंड बी कॉलम, और टोटल में आप इन दोनों का टोटल मेंशन कर देंगे. फिर सेल्स गिवन है. सेल्स कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट. ए और बी की आप मेंशन कर देंगे और टोटल आप यहाँ मेंशन करेंगे. थर्ड आइटम इन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट इज़ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र क्या होता है? व्हेन एनी गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. जब कोई आपका डिपार्टमेंट बिजनेस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र. तो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोस में कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कम्स अंडर बोथ साइड. डेबिट साइड में भी आता है और क्रेडिट साइड में भी. डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग स्टॉक और परचेज के बाद, और क्रेडिट साइड में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र आएगा सेल्स के नीचे. तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र जब भी क्वेश्चन में होगा, इट कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ रिसीवर. जिसने भी गुड्स रिसीव किए हैं उसके आप डेबिट साइड में लिखेंगे, एंड क्रेडिट साइड में जिसने गुड्स सेंड किए हैं, सेंडर के क्रेडिट साइड में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र आएगा. इसमें दोनों गुड्स की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र दे रखी हैं, परचेज गुड्स की भी और फिनिश गुड्स की भी. तो दोनों को हम अलग अलग मेंशन यहाँ करेंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द परचेज गुड्स इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र और परचेज गुड्स फ्रॉम बी टू ए. बी ने ए को गुड ट्रांसफ़र किए हैं ऑफ ₹40,000. देन बी सेंडर है, कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ₹40,000 इन बी डिपार्टमेंट. एंड 40,000 गुड्स रिसीव कौन कर रहा है? ए डिपार्टमेंट. सो ए डिपार्टमेंट में डेबिट साइड में आएगा लाइक दिस.
नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन, परचेज गुड्स इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू बी। अब ए गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, सो ए इज़ अ सेंडर, ए के क्रेडिट में लिखेंगे 32,000 रुपीज़ एंड बी इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स ऑफ रुपीज़ 32,000, सो बी के आप डेबिट में लिखेंगे 32,000 रुपीज़। सेंडर के क्रेडिट में, रिसीवर के डेबिट में आता है। नाउ वी मेक द टोटल फॉर ए एंड बी, 72,000 पुट इन दी टोटल कॉलम, डेबिट में भी एंड क्रेडिट में भी आप टोटल कॉलम में लिख देंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र मार्केट प्राइस पे तो है ही है, साथ में इसमें रिटर्न जो दे रखी है उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द वर्किंग नोट, क्योंकि इसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के साथ आपको रिटर्न भी आ रहा है तो आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। देन वी पुट द अमाउंट्स इन फर्स्ट वर्किंग नोट। वी राइट हेयर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट बी टू ए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। बी टू ए कितनी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हुई है फिनिश गुड्स की, दैट इज़ 1,40,000 रुपीज़। बी से ए में गुड्स ट्रांसफ़र हुए हैं फिनिश गुड्स, दैट इज़ 1,40,000 रुपीज़। जब भी बी डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र करेगा तो जब रिटर्न आएगा, रिटर्न कैसे आएगा, अपोजिट साइड से, फ्रॉम ए टू बी। तो जब भी आप बी टू ए की इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र नेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो रिटर्न कौन सी लेंगे, फ्रॉम ए टू बी, अपोजिट वाली लेनी है। अगर आप इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र बी टू ए ले रहे हैं तो आपको रिटर्न कौन सी लेनी है, ए टू बी वाली, क्योंकि जब बी ए को ट्रांसफ़र करेगा गुड्स तो रिटर्न आएगा अपोजिट साइड से, फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बी टू ए की लेते हैं और रिटर्न भी बी टू ए की ले लेते हैं और उन दोनों को माइनस करके नेट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र निकालते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। आपको क्या करना है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र अगर आप बी टू ए की कैलकुलेट कर रहे हो कि बी ने ए को इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कितने की है, 1,40,000 रुपीज़ की, और रिटर्न कितना आ गया, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी रिटर्न आया है 28,000 रुपीज़ का। दैट मीन्स नेट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कितना हुआ, फ्रॉम बी टू ए 1,40,000 माइनस 28,000 इज इक्वल्स टू 1,12,000। ये जो 1,12,000 इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड्स आया है, ये नेट फ्रॉम बी टू ए आया है कि बी ने नेट कितने गुड्स ट्रांसफ़र किए ए को। सो बी इज़ द सेंडर, बी के आप क्रेडिट में लिखेंगे 1,12,000 और ए इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, ए के डेबिट में आएगा 1,12,000, लाइक दिस। बी के क्रेडिट में 1,12,000 एंड ए के डेबिट में 1,12,000। क्लियर? लाइक दिस हम अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र निकालेंगे फिनिश गुड्स की फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है, दैट इज़ 1,60,000 रुपीज़। ए ने बी को कितने गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं, 1,60,000 रुपीज़ के। और रिटर्न कैसे आया है, रिटर्न आ गए गुड्स फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि ए जब बी को माल ट्रांसफ़र करेगा 1,60,000 रुपीज़ के तो रिटर्न आप कौन सी माइनस करोगे, फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि ए बी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो रिटर्न जब आएगा बी से आएगा, बी टू ए। तो रिटर्न बी टू ए हुआ है 40,000 रुपीज़ का। सो नेट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कितना हुआ फ्रॉम ए टू बी, 1,60,000 माइनस 1,40,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000 नेट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू बी। अब ए ने बी को माल ट्रांसफ़र किया है 1,20,000 रुपीज़ का, तो ए इज़ द सेंडर, ए के क्रेडिट में, बी इज़ द रिसीवर, बी के डेबिट में आएगा, लाइक दिस। ए के क्रेडिट में 1,20,000 एंड बी के डेबिट में 1,20,000। ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र पे हमने बात की, इन दोनों का टोटल हम करेंगे और आप टोटल कॉलम में मेंशन कर देंगे, फिनिश गुड्स के क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। क्लियर? नाउ एक्सपेंसेस आर गिवन। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज़ द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द
बिजनेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ये। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑलवेज कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैरेज इनवर्ड ए और बी का आपने मेंशन करके टोटल कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। नेक्स्ट एक्सपेंस इज गिवन वेजेस, wages also related to manufacturing expense, so it's comes under the debit side of the departmental trading account। तो आपने ए का और बी का मेंशन करके टोटल आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है फॉर बोथ काइंड्स ऑफ गुड्स, परचेज गुड्स का भी और फिनिश गुड्स का भी, दोनों का अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो इसलिए हम दोनों का अलग अलग मेंशन कर रहे हैं। ए का ए में डाल दोगे, बी का बी में, एंड देन टोटल। लाइक दिस फिनिश गुड्स का भी ए और बी का आप मेंशन करके टोटल कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर देंगे। क्लियर? नाउ अब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का भी जब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ए डिपार्टमेंट का ज़्यादा आएगा। सो क्रेडिट का टोटल जो है वो दोनों साइड आप टोटल में मेंशन करेंगे हियर। क्लियर? अब टोटल आपने यहाँ मेंशन कर दिया क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था। डिफरेंस जो होगा क्रेडिट में से जब डेबिट के सारे एक्सपेंस आप ये माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ 1,70,000 रुपीज़। इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, इनकम साइड ज़्यादा है, तो इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और ये डिफरेंस कहाँ ट्रांसफ़र होगा? लेसर साइड में। टोटल आप लिखते हो ज़्यादा वाला और जो डिफरेंस होता है वो आप लेसर साइड में ट्रांसफ़र करते हो। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू द डेबिट साइड, आप डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो डेबिट साइड ज़्यादा होती क्रेडिट साइड से तो आप टोटल में डेबिट साइड का टोटल लिखते और डिफरेंस क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते बाय ग्रॉस लॉस। बट इसमें ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया है 1,70,000 रुपीज़। लाइक दिस आप बी डिपार्टमेंट का भी क्रेडिट का और डेबिट का जब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, हम टोटल यहाँ मेंशन कर देंगे नीचे, और उसमें से डेबिट के सारे एक्सपेंस माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 1,68,000 रुपीज़। दिस इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट एंड दैट इज़ ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट। लाइक दिस आप टोटल कॉलम का भी टोटल करेंगे और इधर भी डेबिट साइड के सारे एक्सपेंस माइनस करके टोटल जीपी आपका आ जाएगा 3,38,000 रुपीज़। दीज ऑल 3 GPs आर ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट अपोजिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ग्रॉस प्रॉफिट जब आप निकालते हो ट्रेडिंग अकाउंट में देन यू कैन राइट हियर टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। CD मीन्स कैरिड डाउन टू द डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट। And when it is transferred from trading account then you write here by gross profit BD। अपोजिट साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो BD का मीन्स है ब्रॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, आप कहाँ से लेके आए हो? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो तीनों का हम यहाँ GP मेंशन कर देंगे, ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट का एंड टोटल we mention here. Now one more expense is given in this question, general expense. General expense is the indirect expense. It is not related to manufacturing expense. It is other than the manufacturing expense. So it comes under the debit side of the departmental P&L account. तो दोनों का हम यहाँ मेंशन करेंगे 48,000, 15,000 एंड टोटल 63,000 मेंशन इन द डेबिट साइड ऑफ डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट। और कोई एक्सपेंस इसमें नहीं गिवन है आपको इनडायरेक्ट, तो आप क्रेडिट साइड का देखो टोटल करेंगे 1,70,000, इसमें से 48,000 माइनस करेंगे, दैट नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,22,000 दैट शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल P&L। जनरल P&L इसके बाद हम बनाते हैं जो बिजनेस का कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो हम इसके बाद बनाएंगे। नाउ अब हम यहाँ पर बी डिपार्टमेंट का भी हमने क्रेडिट का टोटल किया 1,68,000 टोटल मेंशन कर दिया, इसमें से 15,000 माइनस करेंगे, इट कम्स 1,53,000 रुपीज़। लाइक दिस अब हम इधर टोटल कॉलम का भी टोटल करेंगे 3,38,000, उसमें से आप 63,000 माइनस करेंगे, सो टोटल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L इज़ 2,75,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे जनरल P&L अकाउंट। तो जनरल P&L में यहाँ पे ये देखो डेबिट में है ना, तो जनरल P&L जब कंबाइंड बिजनेस का
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें वहाँ वो क्रेडिट में आएगा। तो उसमें डिपार्टमेंट वाइज कॉलम्स नहीं होंगे क्योंकि ये बिजनेस का होल बिजनेस का एक कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लाइक दिस। बाय नेट प्रॉफिट, देखो इसमें हमने अमाउंट का एक सिंगल कॉलम ही बनाया है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनाया। सो परफॉर्मा बनाएंगे आप जनरल P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ईयर आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ हमने लिखा पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट BD, दैट मीन्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम द डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट। ए का आपने यहाँ मेंशन कर दिया 1,22,000 इनर कॉलम में, बी का भी मेंशन कर देंगे 1,53,000 इनर कॉलम में, और दोनों का टोटल करके यहाँ आउटर कॉलम में हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेट प्रॉफिट, दैट इज़ 2,75,000 रुपीज़। ये अभी क्वेश्चन का बेसिक था। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक। नाउ वी मूव फर्दर। अब इसमें देखिए जब भी जनरल P&L बनाएंगे तो कंबाइंड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन डिपार्टमेंट वाइज, आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज। वो कौन कौन से होते हैं, लाइक टैक्स ऑफ द बिजनेस, डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। दीज एक्सपेंसेस कम्स अंडर द डेबिट साइड ऑफ जनरल P&L अकाउंट। ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है। बट एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियोस में कि जब भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र एट कोस्ट पे होती है, मतलब जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है और वो किस पे कर रहा है, एट कोस्ट पे, तब आप कोई और एडजस्टमेंट नहीं करते हो। अनरियलाइज प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व की कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। यस तो इसमें परचेज गुड्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो तो किस पे हुआ है, एट कोस्ट पे। तो परचेज गुड्स के इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र जो एट कोस्ट पे हुआ है उसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक में या ओपनिंग स्टॉक में माल बच भी गया है तो वो भी एट कॉस्ट पे है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो प्रॉफिट की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें। लेकिन जिन गुड्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर आपका एट सेलिंग प्राइस या एट मार्केट प्राइस या एट इनवॉइस प्राइस हो रहा है, दैट मीन्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके कर रहे हो, देन उस ट्रांसफ़र किए हुए माल में से स्टॉक में अगर माल बच गया तो स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूड है, दैट प्रॉफिट इज़ कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और यू कैन से स्टॉक रिजर्व। तो हमें स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अब इसमें फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो किस पे हुआ है, एट मार्केट प्राइस पे। और फिनिश गुड्स में से अगर माल स्टॉक में बच गया तो स्टॉक में भी तो प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो वो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा और उसको स्टॉक में से निकालना होगा, और वो निकालने का काम हम जनरल P&L में करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो देखो मैंने यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि परचेज गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर एट कॉस्ट। तो इसमें हम अनरियलाइज प्रॉफिट की तो कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, तो परचेज गुड्स का ट्रांसफ़र तो बहुत इजी था भाई, इसमें तो एट कॉस्ट पे ट्रांसफ़र है, तो हमें इन कभी भी स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन परचेज गुड्स से रिलेटेड नहीं करनी पड़ेगी। बट फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, थर्ड पॉइंट में देखो मैंने यही पॉइंट लिखा है, फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, दैट इज़ एट मार्केट प्राइस, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके आपने ट्रांसफ़र किया है, और उसमें से माल ओपनिंग स्टॉक में बच गया या क्लोजिंग स्टॉक में बच गया तो इसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड होगा, और स्टॉक ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट, तो प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करके इसमें से डिलीट करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट नील करना पड़ेगा। हाउ टू डू इट वो भी हम करेंगे। तो अब इसमें देखिए जो ओपनिंग स्टॉक है ना, दैट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन कि ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट पे है। ओपनिंग स्टॉक के ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट कॉस्ट, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो हमें ओपनिंग स्टॉक की तो कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी कि ओपनिंग स्टॉक में कितना माल ए का बी से आया हुआ है या बी का ए से आया हुआ है फिनिश गुड्स का, क्योंकि वो एट कॉस्ट पे ही है तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बट क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक में लिखा हुआ है कि फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसमें 20% माल एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से रिसीव किया हुआ है, दैट इज़ रिटन इन द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट पैराग्राफ। तो क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स का है उसमें 20% गुड्स किसके हैं, ए में बी से आए हुए हैं और बी में ए से आए हुए हैं।
तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो अब हम इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। सो स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक शुड बी कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट। तो कैसे निकालोगे, देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो ए और बी का है वो तो कितना है, देखिए ए और बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है परचेज गुड्स का नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्रांसफ़र एट कॉस्ट पे थी, तो इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं हम। फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है ए और बी का दैट इज़ 96,000 एंड 56,000। तो इस पूरे में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। उसने क्या बोला है कि ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का उसमें 20% ही दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ है। इसका मतलब 96,000 का 20% जो माल है ना उसी में प्रॉफिट इंक्लूड है। तो कितना माल है वो, दैट इज़ 96,000 इंटू 20% इज इक्वल्स टू 19,200 रुपीज़। अब बी डिपार्टमेंट का जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज़ 56,000 रुपीज़। अब इस 56,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 20% ही गुड्स ऐसे हैं जो ए से आए हुए हैं। तो 56,000 टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, इसका 20% दैट मीन्स 11,200 ही गुड्स ऐसे हैं फिनिश गुड्स जो ए से आए हुए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ प्रॉफिट किस में इंक्लूड है, 19,200 में और 11,200 में। ये हमने स्टॉक निकाल लिया। अब कितना प्रॉफिट इंक्लूड है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसने ये बोल दिया कि इनका ट्रांसफ़र किस पे होता है, एट मार्केट प्राइस में। मतलब जितना आप आउटसाइडर को माल सेल करते हो उतना ही आपने प्रॉफिट अपने डिपार्टमेंट से भी कमाया है, ए ने बी से और बी ने ए से। तो इसके लिए अब हम क्या निकाल लेंगे, दोनों डिपार्टमेंट्स की रेट ऑफ जीपी। क्या निकाल लेंगे, दोनों डिपार्टमेंट का रेट ऑफ जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट रेट आप कैलकुलेट करेंगे। अब दोनों डिपार्टमेंट का रेट ऑफ जीपी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों डिपार्टमेंट का आप जीपी देख लेंगे कि जीपी है आपका, जैसे आपका ए डिपार्टमेंट का जीपी कितना आया था, 1,70,000 रुपीज़। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जीपी निकाला है ना ए डिपार्टमेंट का 1,70,000 रुपीज़। और बी डिपार्टमेंट का जीपी कितना आया है, 1,68,000 रुपीज़। जीपी की जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है आप कैसे निकालते हो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, क्योंकि जीपी की ऑलवेज परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होती है, सेल्स पे। सो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 आप करके निकालते हो। बट मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जब भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र एट सेलिंग प्राइस पे होती हैं तो इट ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सेल। तो इसमें देखिए आपको मैं अभी दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट शो करने जा रही हूँ। ये देखिए जो सेल है 5,60,000 रुपीज़, यस इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। एंड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ परचेज गुड्स में देखो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं था क्योंकि इनकी ट्रांसफ़र किस पे हो रही है, एट कॉस्ट पे, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। बट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड्स, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 1,20,000 रुपीज़, इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है क्योंकि फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफ़र है वो एट मार्केट प्राइस पे हुआ है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। इसलिए टोटल जो उसने जीपी कमाया है 1,70,000 रुपीज़ ए डिपार्टमेंट ने वो सेल्स पे और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड्स में कमाया है। तो दोनों को ही आप सेल ट्रीट करेंगे, दैट इज़ 5,60,000 प्लस 1,20,000। ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करेंगे तब आपको जीपी जो लोगे अपॉन सेल्स लेना होता है क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड है। तो आप इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र भी अगर आपकी सेलिंग प्राइस पे हुई है या इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र आर एट मार्केट प्राइस तो उसको भी आप सेल ही ट्रीट करोगे। और रेट ऑफ जीपी निकालते टाइम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीपी अपॉन सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र एट मार्केट प्राइस। तो कौन सी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र लोगे, मार्केट प्राइस वाली। तो देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं जीपी अपॉन सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र एट मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि फिनिश गुड्स का ही इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र मार्केट प्राइस पे हुआ है, इंटू 100। सो ए का हम जीपी निकाल लेंगे। ए का जीपी रेट निकालते लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ जीपी के लिए हम जीपी ले लेंगे 1,70,000 अपॉन सेल्स 5,60,000 थी और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कौन सी लेंगे, फिनिश गुड्स वाली, क्योंकि उनका मार्केट प्राइस पे ट्रांसफ़र है 1,20,000। सो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 560 प्लस 120 करेंगे 6,80,000 रुपीज़ इंटू 100 करेंगे तो रेट ऑफ जीपी आ जाएगा ए डिपार्टमेंट का 25%।
Like this we can calculate rate of GP of B department. B department का GP निकला था 1,68,000 अपॉन सेल्स. सेल्स कितनी थी B डिपार्टमेंट की 4,48,000 एंड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड्स कितना था 1,12,000. तो दोनों को आप ऐड करेंगे 4,48,000 प्लस 1,12,000 इज इक्वल्स टू 5,60,000. 1,68,000 अपॉन 5,60,000 इंटू 100 करेंगे 30% रेट ऑफ GP आ जाएगा B डिपार्टमेंट का. अंडरस्टूड. नाउ अब हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड था. दैट मीन्स दैट क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ रिलेटेड टू द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट. अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे था 96,000 लेकिन उसका हमने 20% निकाला था ना. 20% ही ए डिपार्टमेंट का बी से आया हुआ है तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया था 19,200. अब बी डिपार्टमेंट का भी वैसे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 56,000 बट 20% ही ऐसा है जो ए से आया हुआ है. तो हमने 56,000 इंटू 20% किया था 11,200 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक आ गया जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है. अब जब आप स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक तो ध्यान रखना है कि आप स्टॉक कौन सा है ए डिपार्टमेंट का 19,200 जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है. बट प्रॉफिट कितना इंक्लूड है क्योंकि 19,200 जो गुड्स है वो कहाँ से आए हुए हैं ए डिपार्टमेंट के बी डिपार्टमेंट से आए हुए हैं. तो बी कितना प्रॉफिट जोड़ता है 30%. सो स्टॉक आप किसका लेते हो ऑलवेज स्टॉक हम लेते हैं रिसीवर का क्योंकि रिसीवर के गोडाउन में वो माल पड़ा है. और गुड्स किसने सेंड किए हैं सेंडर की आप रेट ऑफ जीपी लोगे क्योंकि सेंडर ने ही तो प्रॉफिट जोड़ा है तो सेंडर अपनी ही प्रॉफिट रेट से प्रॉफिट इंक्लूड करके ही गुड्स सेंड करता है दूसरे डिपार्टमेंट को. तो रिसीवर का आप स्टॉक लोगे और सेंडर का रेट ऑफ जीपी लोगे. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 19,200 गुड्स आए हुए हैं बी से और बी कितना प्रॉफिट जोड़ता है 30%. तो बी ने कितना प्रॉफिट जोड़कर सेंड किया होगा 19,200 का 30%. दैट मीन्स इसमें प्रॉफिट है 5,760. कितना प्रॉफिट है 5,760. इतना प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है ए के क्लोजिंग स्टॉक में. अब बी का क्लोजिंग स्टॉक जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है दैट इज़ 11,200 जो ए से आया हुआ है. ए कितना प्रॉफिट जोड़कर इंक्लूड करता है 25%. इसका मतलब 11,200 में 25% प्रॉफिट है तो कितना आ जाएगा 2,800 रुपीज़. इसका मतलब बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है 2,800 रुपीज़. अब इस प्रॉफिट को आपने डिलीट करना है. क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो उससे अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है या उसका इफेक्ट कैंसिल करना है तो उसको अपोजिट साइड में लिखेंगे. अपोजिट साइड इज़ डेबिट साइड. तो देखो डेबिट साइड में जनरल P&L के मैंने यहाँ मेंशन किया है टू स्टॉक रिजर्व. स्टॉक रिजर्व ए का कितना है 5,760 और बी का हमने निकाला था 2,800. कभी भी आपने कोई चीज़ किसी से डिलीट करनी है या उसे कैंसिल करना है तो उसे आप अपोजिट साइड में लिखोगे. क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है तो उसका प्रॉफिट आपने उसमें से डिलीट करना है सो कम्स अंडर दी डेबिट साइड. हम डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व लिख देंगे ए का और बी का लिख दिया और टोटल करके आउटर कॉलम में मेंशन करेंगे 8,560. अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2,75,000. इसमें से 8,560 माइनस करके नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट आ जाएगा 2,66,440. क्रेडिट साइड का टोटल किया डेबिट साइड का स्टॉक रिजर्व माइनस किया तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट आ जाएगा 2,66,440. दिस इज़ द नेट प्रॉफिट फॉर द होल बिजनेस. तो ये आपके होल बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है दैट शुड बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट और कैपिटल में ऐड हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. इफ देयर इज़ एनी डाउट देन लेट मी नो. बाय बाय.